आज सुबह महाराष्ट्र में एक सियासी ज़लज़ला देखा गया है, जहां शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने शिंदे हुकूमत को ज्वाइन कर लिया। और यही नहीं, उनके साथ में बहुत छगन भुजबल जो बहुत पुराने नेता हैं उन्हीं ने, और बहुत से ऐसे लोगों ने हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली है कि जिससे शरद पवार को झटका लगा है। आज सुबह शिंदे हुकूमत में अजीत पवार बने डिप्टी सीएम, छगन भुजबल भी बने मंत्री, और महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच ये भी साफ किया गया है कि आखिर अजीत पवार ने ये फ़ैसला क्यों किया। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन वाक़यात जल्दी जल्दी रूनुमा हुए और कुछ ही देर में अजीत पवार अपने साथियों के साथ राजभवन पहुंच गए, जहां उनको डिप्टी सीएम का हलफ दिला दिया गया। ये महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी ज़लज़ला कहा जा रहा है, जहां अजीत पवार ने शिंदे बीजेपी हुकूमत में शामिल होने के बाद नायब वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया है। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि माना जाता है कि यह अजीत पवार की बड़ी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। पिछले कई दिनों से अजीत पवार समेत एनसीपी एमएलएज़ का एक बड़ा तबका शरद पवार से नाराज़ नज़र आ रहा था। उसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में अजीत ने सुपर संडे को अपने घर एमएलए की मीटिंग बुलाई। इसके बाद अजीत, जिन्हें 53 में से 30 एमएलएज़ की ज़बरदस्त हिमायत हासिल थी, राजभवन पहुँचे। इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुँचे और फिर अजीत पवार के साथ 9 वज़रा ने डिप्टी सीएम के ओहदे का हलफ लिया। अब ये तादाद अजीत पवार के साथियों की बढ़ती जा रही है, और ख़याल ये है कि ये तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट सकती है। अजीत पवार जो महाराष्ट्र के नए नायब वज़ीर आला बने हैं, तकरीबन फ़िलहाल 30 एमएलएज़ की हिमायत का दावा कर रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल, जिनको अभी चंद रोज़ पहले ही शरद पवार ने एनसीपी का वर्किंग प्रेसिडेंट और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाया था, वो भी इस टीम में शामिल हो गए हैं और उन्होंने भी बगावत कर दी है। प्रफुल्ल पटेल के साथ में दिलीप वालसे पाटिल, छगन भुजबल, जो शरद पवार के काफ़ी करीब बताए जाते हैं, अजीत पवार के साथ नज़र आए हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में अपना दावा पेश किया था, उसी तरह अजीत भी एनसीपी पर अपना दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि 53 एमएलएज़ के साथ एनसीपी के 3 एमपी भी अजीत पवार की हिमायत कर रहे हैं। मगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर हुकूमत और पार्टी टूटती नज़र आएगी। इसके अलावा इस सियासी बहरान से निकलना शरद पवार के लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। इस बीच अजीत पवार ने वाज़ेह किया कि उन्होंने क्यों ये फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत की हिमायत करने का फ़ैसला इसलिए किया कि हमें चाहिए कि डेवलपमेंट हो, और कौमी सतह पर तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए मैंने सोचा कि हमें तरक्की के लिए ताउन करना चाहिए। इतवार का दिन महाराष्ट्र की सियासत में उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। यहाँ महाराष्ट्र में अब अजीत पवार महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार ने हुकूमत में नायब वज़ीर आला के तौर पर जैसे ही हलफ किया, एक बड़ी तादाद ने उनका खैर मकदम किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमने एनसीपी के तकरीबन तमाम एमएलएज़ के साथ मिलकर शिंदे फडणवीस हुकूमत के साथ आने का फ़ैसला किया है। हमने हलफ उठाया और अगली तोसी में कुछ और वज़रा को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र के नौमुंतखब नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने इस दौरान कहा कि आज हमने महाराष्ट्र हुकूमत की हिमायत का फ़ैसला किया है और वज़ीर के तौर पर हलफ लिया है, इसलिए हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। बहरहाल सियासी मुबसरीन का कहना है और बहुत से सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये एक कोई बड़ा खेल हो सकता है, जो मुमकिन है कि शरद पवार की खोपड़ी से निकला हो।